नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे जो कर्नाटक में घमासान मचा हुआ है। कल कर्नाटक में जो बजट पेश किया सिद्धारमैया ने, मुख्यमंत्री ने, उसमें मुस्लिम के लिए बहुत सारे चीज़ों की घोषणा कर दी। और एक जो सबसे बड़ी घोषणा थी वो ये थी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे गवर्नमेंट के 2 करोड़ से नीचे के, उसमें 4% आरक्षण जो है वो मुसलमानों के लिए रहेगा। पहले ही वहाँ SC, ST, OBC के लिए तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है आरक्षण हैं लगभग 43% है। अब 4% आरक्षण जो है वो मुसलमानों के लिए तय किया है। जाहिर है भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया है। उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुसलमानों के लिए दी गई हैं। जो मुस्लिम से जुड़ी योजनाएं हैं उसका बजट लगभग 1/3 बढ़ा दिया गया है। 33% से 40% तक बजट बढ़ाया गया है। इन तमाम चीज़ों का भाजपा विरोध कर रही है और भाजपा ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि बिल्कुल मुस्लिम परस्त ये बजट है। और तमाम तरह के हमले जो हैं भाजपा बेंगलुरु से लेकर के दिल्ली तक इस पे करती रही है। लेकिन जो सिद्धारमैया का जो ये मूव है, जो मुस्लिम आरक्षण की बात है, क्योंकि पहले भी मुस्लिम आरक्षण की बात वहाँ उठी थी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार तमाम राज्यों में जो मुस्लिम आरक्षण की बात होती है, चाहे नौकरियों में हो, सेवाओं में हो, एजुकेशन में हो या फिर इस ढंग के कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये हमेशा रुख रहा है कि संविधान में चूँकि धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई बात है ही नहीं, तो इसलिए उसमें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जाहिर है इसको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और जो अभी तक का रुख रहा है वो शायद ये जो आरक्षण है इस पे रोक लग जाए या अदालत जो है कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दे। लेकिन क्या सिर्फ ये जो मुसलमानों को खुश करने के लिए आरक्षण है वो सिर्फ एक सामान्य रूप में जो कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण है उससे जोड़ के देखा जाए? क्या इसी रूप में है वो? जो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है कर्नाटक की, वो ज़्यादा अहम है। दरअसल कुछ दिन पहले ही, अभी 7-8 दिन ही हुए हैं, जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार, वो ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में गए हुए थे और जिस मंच पे वो बैठे थे उसी मंच पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे। और अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं भाजपा के और केंद्र सरकार में भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सहकारिता उनके पास है। और उनके साथ मंच शेयर करने को लेके कर्नाटक में भी और दिल्ली कांग्रेस में भी काफ़ी हंगामा हुआ था। सिद्धारमैया के जो करीबी मंत्री हैं, नेता हैं कर्नाटक के, उन्होंने हमला बोला था और ये कहा था कि ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं से भाजपा का जो एजेंडा है उसकी तरफ जा रहे हैं। उनको आड़े हाथों लिया गया था, जिसपे DK शिव कुमार ने साफ कर दिया था कि वो हिंदू पैदा हुए हैं और हिंदू ही मरेंगे। यानी कि उन्होंने खुल के कहा कि वे हिंदू हैं, उसे उन्हें कोई परहेज़ नहीं है कहने से और उसको दिखाने से भी उन्हें परहेज़ नहीं है। उनका कहना था कि जो सदगुरु हैं, जो ईशा फाउंडेशन को चलाते हैं, तो वो उनके दोस्त हैं और करीबी हैं और उन्होंने उनको आमंत्रित किया था, बहुत पुराने संबंध उनसे हैं, तो उसके आधार पे वो चले गए थे। और इसका इससे जोड़ के नहीं दिखाना चाहिए कि वो बाद में भाजपा में जा रहे हैं या भाजपा के करीबी पहुंच रहे हैं या अमित शाह से उनकी कोई बातचीत हो रही है। ये चीज़ें गलत हैं। वैसे इसके पहले भी DK शिव कुमार जो हैं परिवार समेत जो है वो महाकुंभ में जाकर स्नान कर चुके हैं और वो खुल के, मतलब राहुल गांधी नहीं गए, मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ जो हैं कर्नाटक से ही आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया क्या संगम में या महाकुंभ में नहाने से गरीबी चली जाएगी, क्या गरीबी दूर हो जाएगी? तो इस ढंग के बयान जो है महाकुंभ को लेके कांग्रेस की तरफ से आते रहे हैं और उस बीच में DK शिव कुमार ही नहीं, कई कांग्रेसी नेता भी गए और उनका कहना था कि ये उनकी अपना निजी जो है कि निजी उनकी आस्था है और इसलिए वो गए हैं और इसको किसी भी चीज़ से, राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन कर्नाटक में DK शिव कुमार के इस रुख को राजनीति से जोड़ के देखा गया और ये उनको माना गया कि ये हिंदुत्व का जो इनका चेहरा है वो उसको आगे ला रहे हैं और हिंदुत्व की राजनीति को कहीं ना कहीं से आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
इस संबंध में जब मैंने भाजपा के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे जब हमने पूछा कि डीके शिव कुमार इस ढंग की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि पूरे देश की राजनीति जो हो वो हिंदुत्व के मुद्दे के इर्द गिर्द हो, और अगर वो ईशा फाउंडेशन हो वहाँ जा रहे हों, कांग्रेस नेता अगर महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हों, तो इससे भाजपा को कोई एतराज़ नहीं है और सबको जाना चाहिए। हिंदुत्व का जो मुद्दा है उस पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया ने साफ कर दिया कि उनके एजेंडे में मुस्लिम राजनीति जो है वो महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान है कि सिद्धारमैया पहले जेडीएस में हुआ करते थे और वहाँ से कांग्रेस में आए थे 2009-10 में, और उसके बाद से वो कांग्रेस में हैं, मुख्यमंत्री पहले भी थे। और इस बार जो पिछले साल 2023 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो डीके शिव कुमार थे। आज भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी 2 पद उनके पास हैं, और उनकी जो ताकत है, उनका जो समर्थन है, जनाधार है, उसको देखते हुए जो एक पद और एक नेता की बात जो थी वो दरकिनार कर दिया कांग्रेस ने और उनको उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बनाए रखा। तो जो डीके शिव कुमार है और जो सिद्धारमैया है, दोनों की जो तनातनी है वो कोई छुपी हुई नहीं है। डीके शिव कुमार के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और डीके शिव कुमार चाहते थे कि चूंकि चुनाव उन्होंने लड़ा है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। काफ़ी दिनों तक ये कवायद चलती रही और अंत में केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा। और ऐसा कहा जा रहा है, कोई लिखित तो नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि समझौता ये हुआ कि शुरू के जो 2.5 साल हैं वो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल जो है वो डीके शिव कुमार रहेंगे। अब आप देखेंगे पिछले 6 महीने से लगातार जो सिद्धारमैया गुट के जो हैं नेताओं के, मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात नहीं है, जो मुख्यमंत्री हैं वही रहेंगे। यानी कि डीके शिव कुमार की जो दावेदारी है मुख्यमंत्री की, उसको सिरे से खारिज किया जा रहा है। और वो जो अमित शाह के साथ स्टेज शेयर करने की बात हो या कुंभ में जाने की बात हो, वो कहीं ना कहीं से ये ध्यान दिलाते हैं लगातार कांग्रेस नेतृत्व को भी और वहाँ सिद्धारमैया को भी कि उन्हें कर्नाटक की राजनीति से खारिज नहीं किया जा सकता है और उनके दावेदारी जो मुख्यमंत्री पद की है उसको उससे भी आंख मूंद के नहीं रहा जा सकता है। अब अप्रैल मई में लगभग 2 साल हो जाएंगे, तो आप समझिए कि 6-8 महीने बाद वहाँ मुख्यमंत्री बदलने वाली बात जो 2.5 साल की है वो सामने आएगी। ऐसे में सिद्धारमैया जो हैं वो मुस्लिम कार्ड खेल कर, दरअसल सिद्धारमैया की ताकत जो है कि कहा जाता है वहाँ अहिंदा है, एक ग्रुप माना जाता है, कन्नड़ में उसको बोलते हैं, और उसमें मुस्लिम है, दलित हैं, पिछड़ा हैं, आदिवासी हैं। तो इस पे दलित, पिछड़े, आदिवासी जो जनता है, जो वोट बैंक है, उस पर सिद्धारमैया की अच्छी पकड़ है और पिछले 2 सालों में उन्होंने उस पकड़ को और मजबूत भी किया है। और अब मुस्लिम जो वोट बैंक है उसकी तरफ उनका निशाना है, यानी कि वो अपने जनाधार को ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं, ताकि अगर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो चाह कर भी उन्हें बदल ना सके। एक और पक्ष जो सिद्धारमैया के पक्ष में जाता है वो जाता है कि जब चुनाव हो रहा था 2023 में कर्नाटक विधानसभा का, प्रदेश अध्यक्ष भले डीके शिव कुमार थे, लेकिन जो टिकटों का बंटवारा था उसमें बहुत सही तरीके से अपने लोगों को सिद्धारमैया जो है बहुत संख्या में टिकट दिलवाने में सफल रहे। और जो विधायक जीत के आए, जब उनके बीच में रायशुमारी हुई कि कौन मुख्यमंत्री बने, तो ज़्यादातर विधायकों ने, मतलब अधिक संख्य विधायकों ने जो है वो सिद्धारमैया के पक्ष में अपना मत दिया था और कहा था कि वो बनना चाहिए, और उसी बात पे डीके शिव कुमार को पीछे हटना पड़ गया। आज की स्थिति में वही बना हुआ है। एमएलए जो हैं वो ज़्यादातर उनके साथ हैं, डीके शिव कुमार के पक्ष में कम एमएलए हैं, लेकिन जो अपनी राजनीतिक ताकत डीके शिव कुमार की है वो बनी हुई है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो जो आपस के जो बार और पलटवार हैं, हिंदुत्व का और उसके बाद मुस्लिम का पलटवार जो किया है, ये अभी तो देखने में सामान्य लग रहा है,
भाजपा सिर्फ जैसे सिद्धारमैया पूरी सरकार के खिलाफ जा रही है, लेकिन ये कांग्रेस के भीतर जो आपसी टसल है इसको सामने लाता है। और ये टसल किस रूप में जाएगा, कहाँ पहुँचेगा, अभी कहना मुश्किल है। डीके शिव कुमार सरकार गिरा देंगे या वो एकनाथ शिंदे की तरह पार्टी तोड़ के आ जाएंगे या भाजपा का साथ लेके मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब अभी जो है अनुमान बेमानी है, अभी बहुत दूर की कौड़ी है, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है। और भाजपा भी उनको अपने में शामिल करेगी, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को किया कि उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया, तो इस ढंग की बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा खुद वहाँ कर्नाटक में जो गुटबाजी है उसे परेशान है। वहाँ आपस में नेता लड़ रहे हैं और अगर डीके शिव कुमार जैसे बड़े नेता वहाँ आ गए तो एक और नया गुट खड़ा हो जाएगा। और डीके शिव कुमार का जो वोट बैंक है वो कलिग्गा का, वो वोट बैंक के रूप में जेडीएस के जो हैं एचडी कुमारस्वामी वो भाजपा के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ही विरोध होगा कि आप एक वोकालिग्गा इतने बड़े लीडर को क्यों ला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी भाजपा में उनके आने की कोई संभावना है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जो लड़ाई वहाँ है वो कांग्रेस के बहुत कम राज्य बचे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस शासित राज्य में अगर तो 3 ही राज्य आपको दिखेगा, एक कर्नाटक है, बगल में तेलंगाना है और एक छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश है। ऐसे में कर्नाटक बड़ा राज्य है। कर्नाटक में अगर आपसी लड़ाई में सरकार को अगर नुकसान होता है, सरकार की छवि को नुकसान होता है, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। और वहाँ जो सिद्धारमैया ने चाल चली है उससे साफ साफ जाहिर है कि अब ये जो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की लड़ाई जो है, जो अभी शतरंज की तरह, मोहरे की तरह चला जा रहा है, वो खुल करके बाहर आ सकती है। और एक दूसरे के खिलाफ जो है अगले जिस वक्त मुख्यमंत्री बदलने की बात होगी, यानी 2.5 साल सरकार के पूरे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगी और उसको संभालना कांग्रेस नेतृत्व के लिए उस वक्त आसान नहीं होगा। आप हमारे साथ ही चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।